अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय इqra umair। आज लेक्चर 54 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। आज के हम अपने लेक्चर में मेजर ऑफ डिस्पर्शन की फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे जो मेरे पास है रेंज। रेंज की बेसिक डेफिनेशन के बाद हम सीखेंगे कि रेंज को कैसे ग्रुप और अनग्रुप डेटा से कैलकुलेट करते हैं। और क्वेश्चन जो मैंने पिक किया आपकी एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4.5 है। इसके सेकंड पार्ट का डेटा हम पिक करेंगे और उसमें हम रेंज कैलकुलेट करेंगे। 4.6 काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था और मैं चाह रही हूँ कि मैं एक साथ ही वो क्वेश्चन करवाऊँ। उसमें आपसे रेंज के मुतालिक पूछा गया था। उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपने रेंज को कैलकुलेट करना हो। बेसिक डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिफाइन रेंज, और याद रखिएगा रेंज मेरे पास एब्सोल्यूट मेजर होता है। रिलेटिव मेजर की पहचान ये होती है कि उसमें कोफिशिएंट लगा होता है, लाइक कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रिलेटिव मेजर है, ये रिलेटिव डिस्पर्शन है। रेंज मेरे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। रेंज क्या होता है? डेटा की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू में से डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है? आपको रेंज मिल जाता है। नेक्स्ट आपको कहा गया है द रेंज इज रिप्रेजेंट इन आर। रेंज को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड कैलकुलेटेड एज। और कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेंज मेरे पास इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नोड। ये ज़ीरो नहीं है, इसे हम एक्स नोड कहेंगे। आगे बताया भी गया वेयर एक्स एम इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू एंड एक्स नोड इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखें आपकी बुक में या आपके कोर्स में इंडिविजुअल या कॉन्टीन्यूस लफ्ज़ नहीं वो यूज़ करता, वो अनग्रुप और ग्रुप यूज़ करता है। तो अब से ऑनवर्ड हर लेक्चर में जब भी मैं अनग्रुप का वर्ड डिस्कस करूँगी मैं आपको ये साथ साथ बताऊँगी कि अनग्रुप डेटा को ही इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। रॉ डेटा जो सिंपल वैल्यूज़ पड़ी हों कॉमास के साथ, वो मेरे पास अनग्रुप डेटा होता है। और अनग्रुप का ही दूसरा नाम क्या है? इंडिविजुअल सीरीज। सेम यही फार्मूला है आपके पास ग्रुप डेटा के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। ग्रुप डेटा का दूसरा नाम क्या होता है? कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो वो डिस्क्रीट सीरीज बन जाता है, ठीक है। याद रखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में जस्ट क्लासेस नहीं होती, इसमें 2 कॉलम्स होते हैं, एक्स का और एफ का, या वाई का या फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है और कंटिन्यूस सीरीज में भी फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में जस्ट ये फ़र्क है कि कंटिन्यूस डेटा में या ग्रुप डेटा में मेरे पास क्लासेस बनी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और साथ लिखा भी हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज मेरे पास रिलेटिव मेजर होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज किसके बराबर होता है? एक्स एम माइनस एक्स नोड डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नोड। देखें रेंज की ही ये वैल्यू है, जस्ट इसके ऑपोजिट साइन डाउन पे आया हुआ है, एक्स एम प्लस एक्स नोड। रेंज का फार्मूला है आपके पास कांस्टेंट ही रहेगा, चाहे आपके पास इन तीनों में से कोई भी डेटा आ जाए। क्वेश्चन को पिक करते हैं और देखते हैं कि हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपके पास रेंज फॉर अनग्रुप डेटा, और साथ ही लिखती है कि अनग्रुप डेटा का दूसरा नाम इंडिविजुअल सीरीज होता है। आपको कहा गया कैलकुलेट रेंज। आपने रेंज को कैलकुलेट करना है। डिफरेंट वैल्यूज दी हैं 84.2, 87.5, 80.7, 92.4, 91.9, 86.9, 85.9 एंड 83.2। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास। वैल्यूज़ का या इन डेटा का आपने रेंज कैलकुलेट करना है। आप सिंपली लिखेंगे वी नो डैट रेंज RANGE, रेंज इक्वल होता है आर के, और आर का फार्मूला है एक्स एम माइनस एक्स नोड। और अब आप बताओगे कि एक्स एम आपके पास क्या है, डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हो डेटा की जो लार्जेस्ट वैल्यू है ना वो मेरे पास है 92.4, ठीक है। तो मैं लिखूंगी एक्स एम में मेरे पास 92.4, और एक्स नोड क्या होता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू। और डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? आप देख रहे हो कि डेटा में स्मॉलेस्ट वैल्यू है 80.7, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगी 80.7। तो रेंज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर इक्वल आ जाएगा एक्स एम की जगह पे डेटा की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को लिख देंगे, माइनस का साइन इसमें लिख देंगे 80.7। तो जब आप 92.4 में से 80.7 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 11.7। तो ये आपके पास क्या आ गई? रेंज आ गई, ठीक है। इनकी तरफ चलते हैं और उसमें रेंज कैलकुलेट करते हैं। अगेन आप लिखोगे वी नो डैट रेंज किसके इक्वल होती है? रेंज इक्वल होती है आर के, और आर फर्दर इक्वल आ जाएगा एक्स एम माइनस एक्स नॉट।
सच दैट करके डेटा की सबसे पहले तो XM वैल्यूज़ ढूंढते हैं, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि आपके पास सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है 79, ठीक है। तो आप लिखोगे 79 और X नोड आपके पास क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास डेटा की आ रही है 8, तो ये है 8। अब आप रेंज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करो कि R इज़ इक्वल टू XM है आपके पास 79 और X नोड है आपके पास 8, तो रेंज आपके पास क्या आ रही है 71। आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किया गया है, इसमें आपके पास क्लासेस का कॉलम बना हुआ है और फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है। इट्स मीन ये जो डेटा है हमारे अकॉर्डिंग ये ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा में जब मेरे पास क्लासेस बनी हो तो ग्रुप डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा की क्या पहचान होती है, एक्सक्लूसिव डेटा में क्लासेस दी जाती हैं, आपको क्लास बाउंड्रीज नहीं दी जाती, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव डेटा। क्योंकि आपको देखो फर्स्ट क्लास 30 से स्टार्ट हुई, 39 पे एंड हुई, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपके पास 40 से स्टार्ट हो रही है, वो 39 से स्टार्ट नहीं हो रही हो, तो ऐसे डेटा को हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। अब हम देखते हैं कि एक्सक्लूसिव डेटा में से हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो डैट, रेंज का वही फार्मूला यूज़ करेंगे हम जो करते आ रहे हैं कि रेंज इक्वल होती है XM माइनस X नोड। XM किसके इक्वल होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, डेटा की लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको इसमें एक्सक्लूसिव डेटा को किस में कन्वर्ट करना होगा, इंक्लूसिव डेटा में कैलकुलेट करना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, CB। हमें क्लास बाउंड्री सिंपली बनानी होगी, ठीक है। अब देखें 40 में से जब 39 को माइनस करते हो तो 1 आता है, 1 को 2 पे डिवाइड करें। मैंने आपके साथ चैप्टर 3 में बहुत डिटेल से CB कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, काइंडली विजिट कर लीजिएगा। 2 कंसेक्टिव क्लासेस लेते हैं, यूं एरो बनाते हैं, 40 में से 39 को माइनस करो, 1 आया, 1 को हमेशा 2 पे डिवाइड करते हैं तो एक टारगेट मिल जाता है, और इस टाइम टारगेट आ रहा है 0.5 का। इस 0.5 को इन तमाम फर्स्ट क्लासेस से माइनस करते जाते हैं और नेक्स्ट क्लासेस में प्लस करते जाते हैं, तो एक्सक्लूसिव डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंक्लूसिव डेटा में। तो देखते हैं 29.5 माइनस 39.5, जब आप 40 में से भी माइनस करोगे 0.5 तो आपके पास आएगा 39.5, इसमें आ जाएगा 49.5, नेक्स्ट है 49.5 और 59.5। अपने टारगेट आपके पास है 0.5, तो आपके पास आ रहा है 59.5, और जब आप 69 में प्लस करोगे तो 69.5, 70 में से जब माइनस करोगे 0.5 तो आपके पास आ रहा है 69.5, और जब आप 79 में प्लस करते हो तो 79.5। ये आपने क्लासेस से क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करनी, ठीक है। और सपोज अगर अब आपको ये 2 कॉलम्स दिए जाते तो ये एक्सक्लूसिव डेटा नहीं होना था, ये इंक्लूसिव डेटा होना था। नेक्स्ट मैं ये क्वेश्चन आपके साथ पिक करूँगी और फिर उसका भी रेंज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये एक्सक्लूसिव था तो मैंने CB बना के इसे इंक्लूसिव में कन्वर्ट किया। अब आप देखें फार्मूले में आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ से आएगी, आप क्लास बाउंड्रीज में जाएंगे, लास्ट क्लास को पिक करेंगे, लास्ट क्लास ये वाली है, लास्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट में 79.5 में, ठीक है। आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट जो कि है 29.5, तो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। 79.5 माइनस 29.5, तो आपके पास रेंज आ रही है 50। सपोज अगर आप एक्सक्लूसिव डेटा को कन्वर्ट नहीं करते CB में, ठीक है, CB नहीं बनाते और CB की वैल्यूज़ को क्वेश्चन में लिखने की बजाय आप डायरेक्ट 79 में से 30 माइनस कर दें, तो देखिए आपके पास आंसर 50 नहीं आएगा, ये आपके पास 49 आएगा, ठीक है।
और इसी तरह आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी ठीक नहीं आएगा। तो याद रखिएगा इसमें से यूज़ नहीं करनी, आपने क्लास बाउंड्री को बनाना है, उसमें से वैल्यूज़ को पिक करना है, फिर आपके पास राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज जो कि इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नोट। अब आप देखें एक्स एम की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 79.5 माइनस 29.5 डिवाइडेड बाय 79.5। अब यही वैल्यूज़ को प्लस के साथ लिख दोगे। जब आप 79.5 में से 29.5 माइनस करते हो तो आपके पास आ रहा है 50, और जब आप 79.5 में 29.5 प्लस करते हो तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू आ रही है 09। अब आप 50 को 109 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ गई 0.459। ठीक है, समटाइम ये होता है कि वो आपके साथ, तो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया 0.459 यहाँ पे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डेटा मेरे पास आया, प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। देखिए फर्स्ट क्लास 50 से एंड हुई और नेक्स्ट क्लास 50 से स्टार्ट हो गई, और ये देखें फुल एंड तक ये डेटा यूं ही जा रहा है। 75 इधर है तो ये भी है, ये है, यूं है, और 150 ये भी है। ठीक है, तो इट्स मीन हमें इस डेटा में CB को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। माना इसने यहाँ पे ग्रुप्स लिखा हुआ है, ये क्लासेस भी हैं और ये क्लास बाउंड्रीज भी हैं। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे वी नॉट एट रेंज किसके इक्वल होता है, रेंज इक्वल होता है एक्स एम माइनस एक्स नोड। ठीक है, तो एक्स एम किसकी वैल्यू होती है, अपर क्लास बाउंड्री और लास्ट क्लास। ठीक है, कि लास्ट क्लास में जाएं आप और इसकी अपर क्लास बाउंड्री को पिक करें जो कि है 175। ठीक हो गया, ये माइनस यूं ही आ जाएगा, और एक्स नोट का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास। ये मैंने छोटा सा फार्मूला भी आपके साथ ड्राइव किया, अगर आप इस तरह याद रखना चाहते हैं तो इस तरह याद रख लें। अब देखें 175, ये माइनस साइन इधर था, इधर से ये आ रहा है, माइनस लिखेंगे। और फर्स्ट क्लास की क्या बताया, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास है और ये 25 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री होती है। इसमें से जब आप इसको माइनस करो तो देखो आपके पास रेंज आ रहा है 150। तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।